नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये था कि शास्त्रों में पढ़ा है कि अगर कोई शुभ भाव स्वामी बनता है और उसकी जो मूल त्रिकोण राशि किस भाव में है तो उसके फल ज्यादा जैसे मैं शुभ भाव से ज्यादा, क्या ये सही है? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ग्रह जब त्रिक भाव का स्वामी भी हो और त्रिकोण का स्वामी या लग्नेश बन जाता है तो वो मूल त्रिकोण राशि के फल देता है। आप ध्यान से उसमें पढ़ना है, उसमें लिखा है मूल त्रिकोण राशि के ज़्यादा फल देता है। लेकिन मेरी 35 साल की प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने अक्सर ये देखा है कि ग्रह जिन 2 भावों का स्वामी होता है और जिस भाव में स्थित होता है तीनों के फल देता है। सिर्फ मूल त्रिकोण के फल नहीं देता, प्रत्येक भाव के फल देता है और जिस भाव में बैठा उसके भी फल देता है। सारे साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, अलग नहीं मिलता कोई भी फल। हाँ 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 जो दशा में फल मिलेगा वो हाँ नहीं, एक साथ चलते हैं, सारे पैरेलल चलते हैं, अलग से कोई नहीं होगा। अब शनि है, जैसे जब उसने शुभ फल देना है तो 0 से 30 डिग्री तक वो अच्छा ही फल देगा, अशुभ देना तो 0 से 30 तक ही देगा। लेकिन जब वो भाव मध्य के नजदीक पहुंचते हैं तो उसके फलों में चाहे शुभ फल हो चाहे अशुभ फल हो वृद्धि हो जाती है। वो जीतेगा। हाँ। हम ये देखते हैं कि मतलब किसी का कोर्ट केस तो अगर 2 लोग लड़ रहे हैं कोर्ट केस और उनके दोनों के हाउस में स्वामी है पात्र है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये जीतेगा या ये जीतेगा? तो जैसे कि अगर हम ये कहें कि एक के 6th हाउस में शनि बैठा है, हम क्या कहते हैं आप जीतेंगे क्योंकि पात्र है, और दूसरे के हाउस में राहु बैठा है, तो हम किस तरह से मुश्किल होते हैं? कृष्णा जी ने पूछा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोर्ट केस 6th हाउस से देखा जाता है। अब आपके पास 2 क्लाइंट आए हैं, दोनों आपस में कोर्ट केस लड़ रहे हैं और 6ठे भाव में अगर पाप ग्रह बैठा होता है तो कोर्ट केस जीतने की संभावना बढ़ जाती है। दोनों के बैठा हुआ है, एक के आपने बोला शनि बैठा है, एक के राहु बैठा हुआ है। अब इन दोनों में से कौन कोर्ट केस जीतेगा, ये क्वेश्चन है। जिसकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी, नवमेश लग्नेश उसके ग्रह पंचमेश की दशा चल रही होगी, उसके कोर्ट केस जीतने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। और दूसरे, हालांकि दोनों के 6ठे भाव में
पाप ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह छठे भाव में अगर बैठे हैं तो कोर्ट केस लिटिगेशन जितवाते हैं, उसमें जीत होती है, विजय प्राप्त होती है। लेकिन जिसकी दशा खराब चल रही होगी उसे विजय प्राप्त नहीं होगी, चाहे उसके छठे भाव में पाप ग्रह ही क्यों ना बैठा हो। दोनों को दशाएं भी अच्छी चल रही हो, हाँ, तो फिर बड़ी मुश्किल हो रही है कि कैसे जजमेंट। फिर उसके बाद ग्रहों का बल देखना। मान लो दोनों की दशाएं भी अच्छी चल रही हो तो दोनों के जीतने की संभावना हो गई। अब उसमें आपको देखना कि किस ग्रह का बल ज्यादा है। मान लो शनि बैठा है, नीच का बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे। मित्र के घर में बैठा है बढ़ जाएंगे, शुभ राशि का है उसका बढ़ जाएंगे। तो ग्रहों का बल भी देखना बहुत जरूरी होता है। दशा अच्छी चल रही है जीतेंगे कोर्ट केस, दूसरे की दशा भी अच्छी चल रही है जीतेंगे कोर्ट केस, लेकिन जिसकी ग्रहों का बल अधिक होगा वो जल्दी जीतेगा, उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। कुंडली में लाभ भाव में 2 या उससे ज्यादा ग्रह बैठते हैं और 2 ग्रह युद्ध में लिप्त हैं, तो वो क्या फल देंगे? लाभ भाव में अगर 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हैं, सभी अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देंगे, गेन लाभ प्राप्त होगा। लेकिन उनमें से जो अगर 2 ग्रह युद्ध में इन्वॉल्व हो, ग्रह युद्ध का मतलब है दोनों की डिग्री का अंतर 1 डिग्री से कम है, लेस देन 1 डिग्री का डिफरेंस है, वो ग्रह युद्ध में है। तो वो ग्रह युद्ध में इन्वॉल्व होते हुए भी लाभ देंगे, लेकिन परेशानियां, कष्ट, बाधाएं, रुकावटें पैदा करते हैं, लेकिन लाभ जरूर देंगे, लाभ जरूर देंगे। जीवन के किसी मोड़ पर जाकर जब असफलताओं का सामना करता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता, तो पंडित जी के पास अपनी पत्रिका लेकर जाता है। तब पंडित जी कहते हैं मालक आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो सारा उसी के नाम पे काट दिया जाता है। यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पितृ दोष के क्या लक्षण है, उनको हम कैसे देखते हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है और इससे मुक्ति पाने के क्या सरल उपाय हैं? पितृदोष पंचम भाव में और 9th हाउस में यदि राहु बैठा हो तो ये पितृदोष होता है। इसके अलावा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि किसी भी ग्रह के साथ केवल राहु बैठा हो तो ये भी पितृदोष होता है। पितृदोष के लिए सबसे बड़ा उपाय गया में पिंडदान करके होता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जा पाते। कई लोग मजबूरी होती है, फाइनेंशियल दिक्कत होती है, समय की कमी होती है, नहीं जा सकते, तो उनके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है प्रत्येक अमावस पे सब्जी, पूरी, खीर और एक वाइट कपड़ा, चाहे वो छोटे से छोटा रुमाल ही क्यों ना हो, किसी ब्राह्मण को हर अमावस पे लगातार दान करते रहें तो उसका पितृदोष धीरे धीरे कम हो जाता है। समाप्त कभी नहीं हो सकता, कम हो सकता है, कम हो जाता है। ग्रहों की दशा चलती है तो वो भी ग्रह ऐसे होते हैं, लेकिन उन ग्रहों के साथ अगर और ग्रह भी बैठे हैं या ग्रहों का प्रभाव और ग्रहों पर भी है तो क्या वो भी ऐसे हो जाते हैं? जिन ग्रहों की महादशा अंतरदशा होती है वो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जिन ग्रहों के साथ उनकी युति होती है उनका भी प्रभाव उस ग्रह में जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही है जरूर आता है, उनका भी प्रभाव जरूर आएगा। खलियो किसका? 3rd हाउस का। 3rd हाउस का अगर शुभ भावों के साथ राशि परिवर्तन होता है तो ये खलयोग होता है। शुभ भाव कौन कौन से होते हैं? केंद्र, त्रिकोण, लाभ भाव और धन भाव। अगर 3rd लॉर्ड का
इन भावों, शुभ भावों के किसी स्वामी के साथ राशि परिवर्तन होता है तो ये खल योग होता है। खल योग में जिस शुभ भाव से राशि परिवर्तन हुआ है उस भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी हो जाती है, उसके शुभ फल बिल्कुल प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे आपने बोला धन भाव के साथ उसका राशि परिवर्तन हो गया, यानी कि थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड लॉर्ड धन भाव में बैठा है, तो ये धन, वाणी और कुटुंब तीनों से संबंधित अशुभ फल ही देगा।